हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कोरोना के बारे में कुछ बताया जाए। सो गाइस, आज हम उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है। एंड ये सबसे पहले चाइना चाइना के जो हुबाई वुहान शहर था, वहाँ पे इसे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया। एंड ये कौन सी फैमिली को बिलोंग्स करता है? सार्स कोविड 2। तो इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? कोविड 19। 2019 में देखा गया था एंड सार्स कोविड 2 इसकी फैमिली है। सो कोविड 19 इन इंडिया फर्स्ट केस ओरिएंटेड फ्रॉम चाइना 2020 एंड नाउ मार्च 2021 इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस इन इंडिया। सबसे पहले में यूएसए है, देन ब्राज़ील, देन इंडिया। अब हम देखेंगे कि ये जो कोविड 19 वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये हमारे बॉडी में कैसे जाता है और बॉडी में जाने के बाद क्या करता है। तो हाउ इज़ कोविड वायरस वर्क ऑन ह्यूमन बॉडी? सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहते हैं, मतलब जिसको भी कोरोना वायरस हो चुका है, वो जब हेल्दी पर्सन से मिलते हैं तो कोरोना वायरस के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हेल्दी पर्सन्स के बॉडी में आते हैं, देन कोविड 19 इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब ये जो कोविड 19 का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसमें ऐसा क्या होता है एक्चुअल में जिसकी वजह से हमें इतनी सारी इन्फेक्शंस होती है, साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। सो फर्स्टली ये देखिए, ये कोरोना वायरस है, देन इसके अंदर ये रहता है, दो ही चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं इसमें, एक आरएनए डीएनए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड दूसरा स्पाइक। जो आरएनए रहता है, जो डीएनए प्रोटीन रहता है, आप सभी को पता है कि ये इसका मेन काम होता है डुप्लीकेशन करना, मतलब एक से कई सारे बनाना, ये जीन्स प्रोडक्शन रहते हैं। देन दूसरा स्पाइक, ये जो स्पाइक्स रहते हैं यही काम करते हैं किसी भी रिसेप्टर में अटैच्ड होने के लिए। लंग्स में क्या होते हैं? ये ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई होते हैं। ये जो एल्वेलाई रहते हैं, इनका जो मेन काम रहता है, इस एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है हमारे बॉडी से, है ना, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे। सो ये जो एल्वेलाई रहती है, इसी से इन्फेक्शन कॉज होता है। तो फर्स्टली ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स हमारे बॉडी में जाने के बाद ACE2 रिसेप्टर्स में अटैच्ड हो जाती है। देन अटैच्ड होने के बाद ही ये हमारे बॉडी में डुप्लीकेशन करता है। एंड गाइस, ये जो स्पाइक्स हैं, मतलब ये जो कोरोना वायरस है, ये वायरस, इनको होस्ट सेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं उनको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, बट ये डायरेक्ट जाके राइबोसोम में इफ़ेक्ट डालते हैं एंड इसके जो स्पाइक्स रहते हैं ये उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। इसके बाद ये एक से बहुत सारे बनना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे जब बनना चालू हो जाते हैं, उसके बाद ये जो एल्वेलाई आप देख रहे हैं, ये एल्वेलाई इस एल्वेलाई तक आता है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये एल्वेलाई और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स इसमें जाके रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स रहता है वो वायरस को अटैच्ड कर लिए रहता है। जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, उसके बाद ये एल्वेलाई में फ्लूइड भरने लगता है। जब ये फ्लूइड भरने लगता है तो हम सांस अच्छे से नहीं पाते हैं। देन उसके बाद फ्लूइड भर जाने के कारण हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो फ्लूइड पूरे लंग्स में भर जाता है इस वजह से। एंड उसके साथ साथ हमें कुछ और सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे सिर दर्द, चेस्ट और जॉइंट पेन, कफ, फीवर। आपने अभी न्यू स्ट्रेंड कोरोना के बारे में सुना होगा। न्यू स्ट्रेंड में कुछ नहीं होता है,
ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो स्पाइक के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं। इस वजह से गाइस हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। लाइक पहला मेडिकल मास्क पहनने चाहिए, सरफेस हमेशा क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज़र प्रॉपरली यूज़ करिए एंड अपने हैंड प्रॉपरली कहीं से आते हैं या कहीं जाते हैं वहाँ पे हैंड वॉश प्रॉपरली ज़रूर करिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कभी भी अपने हाथों से नाक, कान, आँख को नहीं छूना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए एंड हैंड टू हैंड हमें नहीं मिलना चाहिए। सो गाइज़ प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।